सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। जो पानी का मुद्दा है पानी का रहेगा, जो बिजली का मुद्दा है बिजली का रहेगा। मुद्दे वही रहेंगे, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। मुझे लगता है आपको कि विधायक जी का एरिया है, जहाँ जहाँ मर्जी देखो कूड़े हैं, गड्ढे हैं, रोड टूटी पड़ी है। जैसे एलिवेटेड रोड्स है, शीला दीक्षित जी एक बना के गई विकासपुरी से लेके मुकरबा चौक तक, अभी उसके बाद एक नहीं बना। मैंने आम को ही दिया था पिछली बार, जैसे कहते ना स्टार्टिंग होती है ना, तब देते हैं भी हाँ ये बंदा नया आया, इसको देखते हैं ये क्या करता है, उसकी बिना पे दिया था हमने। तो अब नहीं, अब की बार नहीं, अब की बार जिसको हमें देना है उसी को देंगे बस। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो इलेक्शन कार्निवल का ये जो सफ़र है ये आ पहुंचा है दिल्ली के मालवीय नगर। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर मालवीय नगर का नाम रखा गया है। यहाँ पर विविध आबादी है, राजनीतिक रूप से जागरूक यहाँ के लोग कहे जाते हैं। और आम आदमी पार्टी ने चौथी बार सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष बीजेपी के सतीश उपाध्याय, और कांग्रेस से जितेंद्र कोचर जो है वो मैदान में है। तो जानते हैं मालवीय नगर की जनता के दिल में आखिर क्या है। और इस वक्त हमारे साथ मालवीय नगर सीट से बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि मालवीय नगर की जनता जो है वो 3 बार से एक ही विधायक को जिताती हुई आ रही है, तो चुनौती कड़ी लगती है आपको? देखिए, हम तो पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं और हर चुनाव को हम गंभीरता से लड़ते हैं। चुनाव कोई आसान नहीं होता और इसलिए जहाँ तक हर चुनौती हमारे लिए महत्वपूर्ण है और लगातार हम लगे हैं। और 3 बार के विधायक हैं, इस बार यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा और सोमनाथ भारती हारेंगे। तो जब हमने देखा कि आपने सतीश उपाध्याय जी ने एक अलग से मालवीय नगर का जो रोड मैप है वो तैयार किया, उसके पीछे क्या वजह रही है और उसमें आप क्या वादे कर रहे हैं? देखिए, हमारा रोड मैप ये है कि मालवीय नगर 10 साल में पूरी तरह से बेहाल हो गई। आप भी यहाँ से आए होंगे, मालवीय नगर की सड़कें टूटी हुई हैं, मालवीय नगर में पानी मिलता नहीं, कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है, लोगों के बिल बढ़ के आ रहे हैं, गंदगी के हर जगह ढेर लगे हुए हैं, सीवर व्यवस्था पूरी तरह से कलेप्स हो चुकी है। तो पूरी तरह मालवीय नगर को जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी मालवीय नगर को 10 साल से नहीं मिल पाई हैं। गांव की गलियां टूटी हैं, सब जगह पार्क्स के बुरे हाल हैं। तो हमारा रोड मैप है कि हम निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का समाधान लोगों को करके देंगे। एक चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ सतीश जी कि जब वादे आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं तो बहुत मिलते जुलते लगने लगे हैं अब वादे। 2100, 2500 की बात है, सिलेंडर की बात हम कर रहे हैं, मुफ्त बिजली की बात की जा रही है, चाहे बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की बात की जा रही है। तो उस ऐसे में जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आप किस तरह से उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि सब जब मिलता जुलता लगता है तो जनता कंफ्यूज भी हो सकती है कई बार। देखिए, सवाल मिलते जुलते का नहीं है, सवाल है कि विश्वसनीयता किसकी है, गारंटी किसकी है। गारंटी तो देश में मोदी जी की ही चलती है और मोदी जी की बातों पर विश्वास लोग इसलिए करते हैं कि मोदी जी की डिलीवरी 100% है। और जहाँ तक केजरीवाल साहब का सवाल है, झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार, उनकी गारंटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसलिए जिसकी इसकी कोई वैल्यू नहीं तो उसकी गारंटी क्या होगी। गारंटी मोदी जी की है, देश में जो उन्होंने कहा है वो डिलीवर करके दिया है और उसका परिवर्तन देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि केजरीवाल के कद का कोई कद्दावर नेता नहीं है, इसीलिए बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं उतारी है। क्या वजह है? क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली में अगर चेहरे के साथ उतरा जाता तो शायद लड़ाई और ज़्यादा आमने सामने की होती? मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का चेहरा कोई अब सवाल बड़े छोटे की नहीं है। वो चेहरा तो अब तिहाड़ तक पहुंच चुका है। अब जो चेहरा तिहाड़ में चला गया हो, उप मुख्यमंत्री तिहाड़ में चले गए हों, फिर आएंगे केजरीवाल, दोबारा से तिहाड़ में जाएंगे, इतने केस, इतनी तरह की चीज़ें, तो जब आपने काम सारे छोटे होने वाले कर दिए तो चेहरा बड़ा नहीं रह जाता। तो अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या मैं मुख्यमंत्री के चेहरे से बात कर रही हूँ इस वक्त? 1% भी नहीं। मैं इन सब चीज़ों के लिए ना तो अपने आप को योग्य मानता हूँ और ना ही मैं इस लायक हूँ। हमारे पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं और पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो अपने उस हिसाब से बात करके चीज़ें होती हैं। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता हूँ। और सतीश जी जाने जाते हैं अपनी कविताओं के लिए, कुछ 2 लाइन एनडीटीवी के दर्शकों के लिए? नहीं, बस मैं कविता तो नहीं है, थोड़ी सी मैंने एक पुस्तक ज़रूर लिखी थी, ज़िंदगी चलते चलते। तो उसका एक कविता थी, समय पर
कि समय बोलता नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। तो इस वक्त हम मालवीय नगर विधानसभा में हैं और यहाँ से ये सीट जो है वो वीआईपी सीट है और यहाँ से जो कद्दावर विधायक हैं 3 बार के सोमनाथ भारती जी वो हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, कैसी तैयारी चल रही है? मैं कोई कद्दावर विधायक नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मेरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर व्यक्ति आपको बोलेगा भाई मेरे घर के हैं वो। सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है, सब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, रिप्लाई ले सकते हैं। मैंने अपने क्षेत्र को अपने परिवार की तरह बनाया है। जनता को उपलब्ध व्यक्ति चाहिए। जब तक आप उपलब्ध नहीं रहेंगे तब तक जनता की समस्याएं आप तक पहुंचेंगी नहीं। एक चीज़ और है, लेकिन अब सोमनाथ जी जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कुछ जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, लोग उस बात की शिकायत करते नजर आते हैं जब आप जनता से बात करें। गंदगी एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है, पानी को लेकर अभी भी लोग परेशान हैं। तो वो जब वो ये देख रहे हैं तो ये कहीं आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर बनकर नहीं आ जाएगा? ये सारे मुद्दे हैं। नहीं, देखिए क्या है कि हम तो काम करते हैं। 2 साल पहले हम एमसीडी में आए, उसके पहले बीजेपी थी एमसीडी में। तो ये जो रोग एमसीडी को लगा वो बीजेपी के दौरान लगा। एमसीडी आईसीयू में ही थी, हम उसको बाहर लेके आ रहे हैं। रोड्स बन रहे हैं, 20-20 साल बाद रोड बने हैं। चले ये मेट्रो रोड चले जाइए, देख लीजिए। श्री कृष्ण मंदिर के बाहर जो रोड है उसको देख लीजिए। तो एमसीडी में 2 साल पहले हम आए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग एंड आई एम प्रॉमिसिंग आई हैव अ ड्रीम टू कन्वर्ट माय कंस्टिट्यूएंसी इनटू अ मॉडल कंस्टिट्यूएंसी। यही बात फिर सतीश उपाध्याय उठाते हैं कि 3 बार का कार्यकाल मिल गया, उसके बाद भी ये जो बुनियादी समस्याएं हैं ये इनके इलाके में ठीक नहीं हो पाई। सतीश उपाध्याय जी के बारे में तो ये फेमस है, वो पार्षद रहे मालवीय नगर से। पूछे कितना काम कर लिया उन्होंने, जनता को मिले तक नहीं। ऐसा नहीं कि उनको जनता ने दायित्व नहीं दिया था, जनता ने उनको 5 साल दिया था परफॉर्म करने के लिए। एक काम वो गिना दें। ये बात भी उठ रही है क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2020 के, वो एक अलग बात थी, तब एक अलग लहर थी। लेकिन अब कई कद्दावर नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल होकर आए हैं। आरोप सिद्ध अभी तक नहीं हुए हैं, जमानत पर है, ये सब ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जनता के मन में अब शक पैदा करती हैं कि क्या ये सब एक जैसे ही तो नहीं है। ये सब इलेक्शन की तैयारी थी उनके। 3 साल पहले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी बीजेपी ने। उनको मालूम था कि एक चीज़ जो कोई नहीं हटा सकता केजरीवाल जैसे, वो है इनकी ईमानदारी। उसको डैमेज करने के लिए इन्होंने तैयारी शुरू की 3 साल पहले। पहले फॉल्स केस दाखिल करो, जेल उठा के भेजो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा ना। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तुमने जानबूझ करके सीबीआई से अरेस्ट करवाया, तुम चाहते नहीं थे कि केजरीवाल जेल से बाहर आए। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है ये। तो इसलिए एक नए पैसे का रिकवरी नहीं, एक नए पैसे की कहीं ट्रेस नहीं, कहीं ट्रेल नहीं, तो कहाँ करप्शन। आप चले जाएं यहाँ से थोड़ी दूर, भाजपा के बाउंड्री के अंदर चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं, नोएडा, शराब की दुकान इतनी खुली हुई है। आइए जी हाँ यानो, यहाँ स्वागत है आपका। तो वहाँ शराब परोस रहे हैं सबको, तो उसमें भाजपा को दिक्कत नहीं है। मुश्किल क्या है कि भाजपा दुगली राजनीति करती है। कल ही आपने देख लिया, नायब सैनी साहब सिद्ध करने गए थे कि यमुना जी का पानी वहाँ पे क्लीन है। पानी एक घूंट लिया, मुंह में रखा, वहीं उगल दिया, वहीं उगल दिया। यमुना जी को गंदा किया उन्होंने। तो ये सब ड्रामेबाजियाँ जनता देखती है। मिडिल क्लास की बात केजरीवाल जी ने करी कि 7 मांगे जो हैं वो रखी सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, कि मिडिल क्लास का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन वही आरोप फिर उन पर लगने लगे कि आखिर इतने वक्त तक केजरीवाल जो है वो कर क्या रहे थे, वो खुद मिडिल क्लास के लिए काम क्यों नहीं कर रहे थे जो वो अब कर रहे हैं। उन्होंने अपने राज्य में, अपने दिल्ली में मिडिल क्लास के लिए क्या किया? क्योंकि ये नाराज़गी तो है लोगों में कि बहुत ज़्यादा जो निचले तबके हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई और जो मिडिल क्लास है उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। मिडिल क्लास को सबसे बड़ा फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने पहुँचाया। फ्री बिजली, 200 यूनिट वाली बिजली मिडिल क्लास को फ़ायदा पहुँच रहा है। मोहल्ला क्लिनिक मिडिल क्लास को फ़ायदा पहुँच रहा है। फ्री बस राइड्स फॉर द वुमेन मिडिल क्लास को फ़ायदा पहुँच रहा है। हमारे स्कूल्स, जो आज प्राइवेट स्कूल को छोड़ के लोग हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। अब चले जाए पास में हौजरानी, इधर इसके भी मालवीय नगर है, 1400 बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ। इतिहास है। जिन स्कूलों में कांग्रेस के ज़माने में गाय भैंस बंधा करते थे, आज उन स्कूलों में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। 1400 की संख्या है उनकी। बिजनेस ब्लास्टर के तहत उन्होंने इतने काम कर रखे हैं कि आज हर परिवार कह रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो चाहता है कि मिडिल क्लास पनपे, बढ़े। वोट बैंक की तरह जिसको यूज़ नहीं किया जाता, वह आम आदमी पार्टी है।
अभी 2100 रुपये जब मिलेगा किसको मिलेगा? मिडिल क्लास को मिलेगा। तो अब ये बताइए कि 3 बार आपने हमने देखा कि सबसे पहले 7,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की, दूसरी बार आपने 15,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इस बार चौका लगाने की तैयारी है या एक मजबूत विपक्ष भी बन सकते हैं? दिल्ली में 70 की 70 सीटें आएंगी। 70 की 70 सीटें। जी। इस बार बीजेपी की तैयारी अब तक की सबसे बेहतरीन तैयारी कही कुछ जाए। नहीं है, जनता देखती है तैयारी में काम कहाँ है। आप युवा वोटर हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाली सरकार से, क्या चाहते हैं? उम्मीद तो बस वही सेम है कि विकास लोग कहते हैं कि ये जी हो गया या होने वाला है, जो भी है वही 50-50 चांसेस है कि जो भी है वहाँ ऊपर देख ही सकते हैं आपके सामने सारी चीज़ें। इनकेस कोई ऊपर से गिरेगा भी तो वो नीचे तो पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी तारें, ये बुरा हाल है। आप खिड़की चले जाओ, पूरा जंगल बना हुआ है तारों का, तो ये सारी चीज़ें भी जहन में कहीं ना कहीं हैं। यहाँ पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, कैसा काम किया? वो व्यक्तिगत रूप से तो ठीक है, बट जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। मालवीय नगर का जो विकास होना चाहिए, मालवीय नगर जिस पर्पज़ से जाना जाता है, मालवीय नगर जिस पर्पज़ से एक यहाँ अच्छी एरिया है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, उस लेवल पे मालवीय नगर का विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। चाहे वो सड़कों का हो, चाहे सीवर का हो, बनी हुई है अभी तक। किसी भी इनके घर के पीछे चले जाओ, रोड नहीं बनी है अभी तक कहीं भी। अभी ये देखो, ये लगता है आपको कि विधायक जी का एरिया है, जहाँ जहाँ मर्जी देखो कूड़े हैं, गड्ढे हैं, रोड टूटी पड़ी है। आम आदमी पार्टी तो स्कीमें बांट रही हैं, वोटर्स खरीद रही, एक तरह से देखा जाए तो, और 10 साल इनसे तो कुछ करा नहीं गया। अभी कह रहे हैं हम यमुना जी साफ़ करेंगे, हमें दे दो, ये कर दो। मैं जेल चला गया, भाई साहब जेल तो आप पिछले साल गए हो, और 10 साल से आप काम ही नहीं करते आ रहे हो। बस सिर्फ एक पे एक फ्री दिया जा रहा है और 300 यूनिट बिल। हमें क्या फ़ायदा रेंट वालों को? जैसे एलिवेटेड रोड्स है, शीला दीक्षित जी एक बना के गई विकासपुरी से लेके वह मुकरबा चौक तक, अभी उसके बाद एक नहीं बना। और इस वक्त हमारे साथ मालवीय नगर के कांग्रेस के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर जो हैं वो जुड़ गए हैं, जो जीतू भैया के नाम से यहाँ पर मशहूर हैं। जीतू जी, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है। हमारी उम्मीद से भी कई गुना बढ़कर पब्लिक ने रिस्पांस दिया, और ये चुनाव जो है यहाँ से इस बारी इस विधानसभा सीट से कांग्रेस जीत के आ रही है। अभी हम बात कर रहे थे जब लोगों से, तो कई मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन अभी भी शीला दीक्षित का जो कार्यकाल है वो लोग याद करते हैं। तो जब आप जनता के बीच जाते हैं तो किस तरह से आप उनमें भरोसा जगा रहे हैं? देखिए, ये वास्तविकता और सच्चाई है। आप शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली में विकास किया, जो डेवलपमेंट की दिल्ली में की है, उसको लोग आज भी याद कर रहे हैं। कारण आप देख सकते हैं, शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर इस दिल्ली के अंदर अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, सभी चीज़ यहाँ पर शीला दीक्षित जी ने बनाई। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य देखिए कि जो ये निकम्मी सरकार आई है, ये उस पर रंगाई और पुताई भी नहीं करा पाई, ताकि लोग कहते कुछ कार्य हुए। ये कुछ भी नहीं करा पाई जो शीला दीक्षित ने दिल्ली में या कांग्रेस के समय में जो दिल्ली में काम हुए, ये उसके बराबर कुछ भी नहीं। फिर एक बात ये होती है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में साथ होते हैं, गठबंधन में, और जब दिल्ली में आकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तो कहीं लगता है कि जनता कंफ्यूज भी हो सकती है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि गठबंधन इनके साथ कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी गठबंधन नहीं होना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत राय आज भी थी, कल भी है और परसों भी यही रहेगी कि किस का गठबंधन, जो लोगों की, जिस पार्टी की बुनियाद झूठ के ऊपर टिकी हो, या जो पार्टी झूठ का सहारा लेकर जिसकी बुनियाद बनी हो, वो आज भी गिरेगी, कल भी और परसों भी गिरेगी। अगर आप जीतते हैं जीतू जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी मालवीय नगर में क्या कुछ करने की होगी? मेरी प्राथमिकता रहेगी लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिले, और रोड, जो गलियां, पहले भी हमने किया काम। आप अभी देखें, मैं दिखाता हूँ, जो हमारे समय में, कांग्रेस के समय, या जब हम निगम पार्षद थे, मास्टिक के रोड मैंने पूरे विधानसभा में बनाए थे। लेकिन आज भी 12-12, 15-15 साल हो गए वो रोड बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ काम ही नहीं हुआ। जब आप इस बार वोट डालने जाएंगे, अब चुनाव की तारीख बहुत नज़दीक आ गई है, क्या इश्यूज रहने वाले हैं? इश्यूज़ तो मैडम बहुत है, दूसरी पार्टियों से तो बहुत है, बट जिस पार्टी को हम देते हैं हम उसी पार्टी को देंगे। वो हमारी बीजेपी पार्टी है, हम तो बीजेपी को देंगे, वो तो नेचुरली बात है। बाकी आम ने जो किया है वो सब पब्लिक जानती है। पैसे के बिना पे वोट खरीदना या सड़कें ना बनाना, सड़कों वो कर देना, वो इशू बना लेना। जो मुख्यमंत्री खुद जेल में था, तो उसको क्या वोट देंगे? वो दोबारा बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं बनेगा ना, तो नहीं।
आप यंग हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं? नई गवर्नमेंट आए वो क्या करे आप लोगों के लिए? क्या आप लोग सोच के वोट करने जाएंगे? द मेन चीज़ तो यही रहेगी कि हम जिसको भी वोट कर रहे हैं वो हमारे सपोर्ट में, हमारे मतलब फर्दर हमारे लिए अच्छा डेवलपमेंट करे, तो बस वही। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे सफाई और पानी का है। एक तो गंदा पानी निकलता है और साफ़ पानी आता नहीं घर में, और जो एमसीडी का पानी आता है उसमें हमेशा स्मेल रहती है क्लोरीन की और ऐसी, तो वो पानी साफ़ नहीं होता है। दूसरा जो घर के थोड़ी ही दूर पे, क्योंकि मैं ओखला में रहती हूँ, तो वहाँ पे जो नाला है वहाँ से भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। देखिए, एक तो मेन है ट्रैफिक का इशू। अभी भी देख रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। ट्रैफिक सुधरता हुआ तो नहीं लगा 1-1.5 साल से जब से मैं यहाँ पर हूँ। और दूसरा मेजर इशू वाटर लॉगिंग का है। सड़कों पे बारिश के समय पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, निकलता नहीं है, तो गाड़ियों को भी प्रॉब्लम होती है, और हम लोग पैदल चलते हैं रास्तों में तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है। नॉट जस्ट दिस प्लेस, लेकिन जहाँ से हम लोग आते हैं, वी लिव नियर बाई, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। मॉर्निंग में जब पानी आता है तो सबसे पहले गंदा काला पानी आता है। उसके बाद जब 15 मिनट आप चला लेंगे मोटर वगैरह, तो उसके बाद वो पानी क्लियर आउट होता है, उसके बाद ही लोग भर पाते हैं। और गर्मियों में तो पानी की किल्लत इतनी थी कि पानी चढ़ी लोगों के पास आ ही नहीं रहा था। जो नॉर्मल दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर आ रहे थे वो आ रहे थे। जो पानी का मुद्दा है पानी का रहेगा, जो बिजली का मुद्दा है बिजली का रहेगा। मुद्दे वही रहेंगे, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। आई एम नॉट अपोजिंग एनीबडी, या मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को सही नहीं कह रही हूँ। हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, वन इज़ मेडिकल एंड वन इज़ एजुकेशन। वी नीड ओनली 2 थिंग्स। इन मुद्दों को लाके आप सरकारों को बनाते हो कि हम फ्री कर देंगे, हम फ्री कर देंगे। बीजेपी भी आके यही करेगी, कांग्रेस भी आके यही कहेगी कि हम फ्री कर देंगे। फ्री कुछ नहीं होता है। हमें बचपन से सिखाया गया है बेटा फ्री कुछ नहीं मिलता है। इस टिक्की वाले ने भी मेरे से पैसे लिए हैं, जबकि मैंने अपना ही एक बताशा इस पर छोड़ दिया है। मुझे मिर्ची लग रही थी। आई लेफ्ट समथिंग ऑन हिम, ही डिडंट लीव। तो नेताओं ने कई वादे किए हैं और जनता के सामने जाकर वो बड़े बड़े दावे करते हुए भी नजर आते हैं मालवीय नगर में। लेकिन हमने एक खास बात देखी जनता से बातचीत में कि जो नेता की लोगों तक पहुंच है, जब वो आसानी से उपलब्ध होता है, उसकी जवाबदेही तय होती है, तो उसको लोग बहुत महत्व देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब 8 तारीख को ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मालवीय नगर की जनता जो है वो कमल खिलाती है, झाड़ू लगाती है, या फिर हाथ का साथ देती हुई नजर आती है। अपने कैमरा सहयोगी राकेश महाले के साथ इलेक्शन कार्निवल के लिए मैं अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया।